आज का जो विषय है सृष्टि चक्र, साइकिल ऑफ द क्रिएशन, इसी को ब्रह्म चक्र भी बोला जाता है। तो इस विषय पर मैं आने के पहले एक दो कुछ घटनाओं के द्वारा इस टॉपिक में मैं एंटर करने जा रहा हूं। मनुष्य जनरल रूप में ब्रह्म विज्ञान से जब अज्ञानी होता है तो वो अपने आप को कैसे सोचता है, तो उसका एक चित्रण है एक घटना के द्वारा। वो घटना क्या है? एक सेठ जी थे, उनको ये पता लगा कि एक दिन ऐसा आएगा कि बच्चे को हम लेबोरेटरी से डिमांड कर सकते हैं। बायोलॉजिकल तो वो होगा, लेकिन उसका प्रोडक्शन लेबोरेटरी में होगा। तो ऐसा हुआ भी, और जो बच्चा लेबोरेटरी में पैदा हुआ वो उस सेठ जी के सामने आ गया। तो वो सेठ जी को पूछते हैं, सेठ जी पूछते हैं उस लड़के को, हेलो बॉय, व्हाट इज योर नेम? तो उसका नाम तो जिस लेबोरेटरी में जो पैदा हुआ था वो नंबर दिया गया था, तो उसको नेम का तो कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं। तो व्हाट यू मीन माय नेम? तो सेठ जी बोलते हैं कि यू आर बीइंग कॉल्ड बाय विच नेम? ओ, माय लेबोरेटरी नंबर। देन ही शेयर्ड हिज लेबोरेटरी नंबर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन सेठ जी आस्क्स, what is your father's name? What do you mean my father's name? Who gave you the birth? Oh, my scientist. And then he shares his scientist name. Where do you live? What do you mean by? बोलते where you are staying, where you took the birth, where is your native? Oh, my laboratory number is such and such, where I was born. तो सेठ जी उनको समझ में आया कि बच्चा लेबोरेटरी में पैदा होता है। तो साइंस इस तरह से आगे बढ़ चुका है। और आज हम लोग, मैं मुंबई में हूँ, आप अलग अलग जगह पर है, और हम सब लोग सारी दुनिया से लोग यहाँ जुड़े हुए हैं। तो ये है साइंस। लेकिन ये जुड़े हैं किसके माध्यम से? हम लोग जुड़े हुए हैं, ये साइंस की कमाल है। तो वाईफाई है, ये जो लिंक है, साइंस और टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ चुका है, तो इसके इन्वेंशन को हम तो फील तो करते हैं लेकिन देख तो नहीं पाते हैं। उसी तरह से ये जो इतना कलरफुल संसार बना हुआ है जिसमें आप और हम हैं, इसको भी बनाने वाला है। वो कितना सुंदर होगा, जनरल लोगों को उसकी आइडिया ही नहीं है। यही कॉन्सेप्ट आज के इस विषय में हम लोग क्लियर करने जा रहे हैं। तो जो बहुत बड़े बुद्धिजीवी लोग हैं, वो लोग तो थेराटिशियन ज्यादा होते हैं। वो बोलते हैं कि हमने सुना है परमात्मा का नाम, उसका एक नाम रखा गया है मिस्टीरियस, ही इज ए मिस्टीरियस एंटिटी। तो वो मिस्टीरियस जो एंटिटी है, रहस्यमय एंटिटी है, उसको कौन समझेगा? वो तो सिर्फ शब्दों में है। नहीं, फिलोसॉफिकली जब हम इस शब्द के रूट में जाते हैं तो मिस्ट्री का अर्थ निकलकर सामने आता है। द थिंग विच इज subtlest one, which we cannot see but we can feel। तो वो सत्ता है लेकिन उसको देखा नहीं जा सकता है, उसको अनुभव किया जा सकता है। हाँ,
लेटर स्टेज में वो जो सत्ता है उसको जब हम समझ लेते हैं तो समझते कैसे हैं? वह एक सुप्रीम एनर्जी है, सर्वोपरि ऊर्जा है। तो इस सर्वोपरि ऊर्जा को ही दर्शन की भाषा में ब्रह्म कहा गया है। अब ब्रह्म क्यों कहा गया? ब्रह्म कहने के पीछे भी युक्ति है। वो युक्ति क्या है, वो तर्क क्या है कि इसका जो मीनिंग है बृहत्वाद ब्रह्म, बृहनत्वाद ब्रह्म, वो एक ऐसी सत्ता है जो स्वयं में अनंत है और दूसरों को भी अनंत बनाने की क्षमता रखते हैं। लेकिन वो जो एनर्जी है वो ब्लाइंड एनर्जी नहीं है, वो चेतनामय है। इसीलिए दर्शन की भाषा में उसका दूसरा नाम रखा गया है सुप्रीम कॉन्सियसनेस। वो जो चरम सत्ता है, चरम और परम सत्ता है, वही सुप्रीम कॉन्सियसनेस है, वही चेतना है। आप में हम में भी वो चेतना है। तो उसी तरह से उस परम चेतना के माध्यम से ऐसा एक थॉट आया, अरे मैं सर्वशक्तिमान हूं, आई एम ऑल पावरफुल बट आई एम अलोन। ऐसा जब भाव आया तो उन्होंने अपना एक विशेष जो गुण है उसको अप्लाई किया, यूज किया। वो क्या? तो ब्रह्म का दूसरा नाम है शिव शक्त्यात्मकम ब्रह्म। शिव माने पुरुष, कमांडिंग फैक्टर, और शक्ति, शक्ति माने प्रकृति, ऑपरेटिव प्रिंसिपल। तो आर्डर देने वाला एक, आर्डर देने वाली एक सत्ता है और उसको कार्यान्वित करने के लिए दूसरी सत्ता है, लेकिन वो अलग अलग नहीं है। ये हाथ का पंजा है, इसमें दो पार्ट है, एक ये पार्ट है, एक ये पार्ट है। ना तो हम इसको अलग कर सकते, ना तो हम इसको अलग कर सकते, लेकिन दो पार्ट तो बोल सकते हैं। उसी तरह से ब्रह्म सत्ता एक ही है। तो कैसी है वो? शिव शक्त्यात्मक है। और इजी बनाने के लिए बोला जा सकता है, एक बच्चे का गार्जियन है, पेरेंट्स मतलब फादर। अब वो फादर उनके फादर तो है ही, लेकिन अगर वो डॉक्टर है तो उस लड़के के लिए डॉक्टर भी तो हैं, और पढ़ाते हैं तो गुरुजी भी हैं। तो व्यक्ति तो एक ही है, गुण अनेक है। तो अनेक अनेक गुणों से उनको अनेक अनेक नाम दिए जाते हैं। तो इस सृष्टि का जो निर्माता है इज ऑल पावरफुल, इज ऑल सुप्रीम एनर्जी। तो उस सुप्रीम एनर्जी का एक और लॉ है। जब एनर्जी बोलते हैं तो उसका लॉ है एनर्जी गेट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म। और उसको इजी समझाने, इजी रूप में समझाने के लिए, अब देखिए ना, पानी का लोटा है, अगर उसको हीट दिया जाएगा तो भाप बन जाएगी, लेकिन उसी पानी के लोटे को फ्रिज में डालेंगे तो थोड़ा देर के बाद में वो बर्फ बन जाएगा। तो बर्फ भी तो पानी ही है और भाप भी पानी है। उसी तरह से इस संसार की जो सर्वोपरि ऊर्जा है, वो सर्वोपरि ऊर्जा when this world was not created but that यूनिवर्सल एनर्जी वाज एग्जिस्टिंग। तो जिस अवस्था में वो थी वही है निर्गुण ब्रह्म। लेकिन उनको भाव आया कि अरे एकोहम बहुश्यामी, आई एम वन लेट मी बी मेनी। मन में उन्होंने सोचा, तो सोचते ही वो जो प्रकृति है वो कार्यान्वित हो गई। तो प्रकृति कैसी है? आपके इनविटेशन में हमने वो जो भेजा है उसमें एक ट्रायंगल भी है। तो वो ट्रायंगल ही है शक्ति, जिसके तीन गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण ये फंक्शन में आ गए। जब शिव ने सोचा आई एम वन लेट मी बी मेनी, अब वो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण वो बैलेंस स्टेज में जब है तो एक स्ट्रक्चर हो गया ट्रायंगुलर, एक ट्रायंगल के रूप में स्ट्रक्चर हो गया। और फिजिक्स में ये जानकारी मिलती है कि जो भी स्ट्रक्चर है उसका एक न्यूक्लियस बन जाता है।
तो उस ट्रायंगल का न्यूक्लियस परम पुरुष के रूप में वहां विद्यमान रहते हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में परम पुरुष के आज्ञा से ही प्रकृति पुरुष को बांध लेती है, तो वो बंधन में आ जाते हैं। तो अर्थात क्या हुआ कि ये जो प्रकृति है ये बंधनी शक्ति है, ये बांधती है। अब देखो कैसे बांध रही है पुरुष को, और वो पुरुष ही कम्स इनटू द सगुण ब्रह्म, और निर्गुण से अब सगुण में कैसे आ रहा है, तो ये का एक तो नहीं आएगा। तो फिजिक्स लॉ के अनुसार वो जो ट्रायंगल है सत रज तम, तो ये समान भाव होने की वजह से ट्रायंगल में बैलेंस्ड है। लेकिन चूंकि परमात्मा का संकल्प है एको हम बहुश्यामी, मैं एक हूं अनेक हो जाऊं, तो एक ऐसे विशेष परिस्थिति में वो तीनों गुण में से कोई दो गुण प्लस माइनस हो गए, 19-20 हो गए, तो वहां से एक रिजल्टेंट फोर्स बाहर आता है। और जहां से वो रिजल्टेंट फोर्स आता है, उसी रिजल्टेंट फोर्स का जो पॉइंट है उसी को शंभुलिंग कहा जाता है। और पहली जो एक्सप्रेशन आती है, वह पहली जो फीलिंग आती है वही है कला, और आगे उसमें एक भाव भी आ जाता है, वो भाव है आई एग्जिस्ट, मैं हूं। तो ये प्योर आई फीलिंग यहां जो है, इसी को दर्शन की भाषा में महत्त्व कहा गया है। अब ये फीलिंग आकर चेतना रूप में वो फील कर रहे हैं आई एग्जिस्ट, और चूंकि सतत संकल्प है एक से मैं अनेक हो जाऊं, तो इस महत्त्व का ही कुछ पार्ट अहम तत्व में रूपांतरित होकर के उसमें फीलिंग डेवलप होती है, आई डू, मैं करता भी हूं, और आगे और वो फीलिंग ट्रांसफॉर्म होती है, तो डन आई, मैंने किया, अर्थात ऑब्जेक्टिव फीलिंग आती है, तो वही चित्त हो गए। तो चित्त तत्व, अहं तत्व और महत तत्व, ये चीजें तो हमारे पास में भी है, लेकिन हमारी सीमा लिमिटेड है। लेकिन ये जो यहाँ जो फॉर्म हुआ है, दैट इज कॉल्ड माइंड ऑफ द परम पुरुष, दैट टेक्निकल नेम इज कॉस्मिक माइंड। तो उस कॉस्मिक माइंड की फॉर्मेशन हो गई। अब इसको सरल बनाने के लिए मैं आपको थोड़ा मदद करना चाहूंगा, जो नए लोग हैं उनके लिए। भारत की राजधानी दिल्ली, तो बहुत लोगों ने फिजिकली देखा है, बहुत सारे लोगों ने पिक्चर में भी देखा है। तो जैसे ही दिल्ली बोलते हैं तो माइंड पर वो पिक्चर आ जाता है, और फील करता है आदमी कि हाँ ये दिल्ली है। तो बैठा हूं, जैसा मैं यहाँ मुंबई में बैठा हूं, आप लोग अपने अपने जगह पर बैठे हैं, लेकिन दिल्ली को माइंड में तो ले आया। तो माइंड के ये पोर्शन ने दिल्ली का शेप ले लिया। तो जैसा सोचेंगे वैसा ही माइंड शेप लेता है। तो वो जो शेप लेने वाला माइंड का जो पार्ट है, दैट इज क्रूड पार्ट, दैट इज चित्त। ये बात आपको नोट करके रखना है कि जिस वस्तु को हम सोचते हैं, देखते हैं, फील करते हैं, वही वो चित्त रूप में माइंड हमारा पिक्चर ले लेता है, और जिस पिक्चर को ले लेता है उसको दूसरा पार्ट देखता है, दैट इज कॉल्ड अहम तत्व। तो वो देखने वाला है, तो देखने वाला है तो इसको कोई पुष्टि करने वाला चाहिए, कोई कंफर्म करने वाला चाहिए, कोई विटनेसिंग एंटिटी होना चाहिए। वही जो विटनेसिंग एंटिटी है वो महत तत्व है। तो व्हाट इज माइंड, चाहे मेरा माइंड हो, चाहे आपका माइंड हो, चाहे परमात्मा का माइंड हो, मतलब कॉस्मिक माइंड। तो माइंड की डेफिनेशन क्या हुई, हार्मोनी ऑफ महत तत्व, अहं तत्व और चित्त तत्व। तो इन तीनों तत्वों से मिलकर जो सत्ता बनी है, दैट इज कॉस्मिक माइंड। लेकिन अभी तो वो मेंटल लेवल पर है, और उस मेंटल लेवल का लिंक डायरेक्टली स्पिरिचुअल के साथ में है। तो वो तो सिर्फ अभी साइको स्पिरिचुअल स्टेज में ही है। और परमात्मा का संकल्प है मैं अनेक हो जाऊं, तो आगे क्रिएशन की धारा बढ़ती चली जा रही है, और बढ़ती जाने के क्रम में इस चित्त का कुछ पोर्शन ट्रांसफॉर्म हो जाता है, मेटामार्फोसिस हो जाता है, और वो संसार में पहली बार ऐसी
भावना देता है, ऐसी एक परिचय देता है। तो वो जो परिचय है, आप लोग अपने मन को पूछिए तो किस चीज का फॉर्मेशन आया होगा? ये संसार कहा जाता है पंचमहाभूत का है, तो पंचमहाभूत ही निर्माण के स्टेज में आ गए, तो कौन सा पहले तत्व आएगा? मुझे पता नहीं आप किस तत्व की बात सोचे होंगे, लेकिन पहला तत्व तो अति सूक्ष्म रहेगा, और वो जो अति सूक्ष्म तत्व है वही है आकाश तत्व। अब इस आकाश तत्व को देख तो नहीं सकते हैं, लेकिन मेरी साउंड वेव जो है वो कैरी करने वाला ही आकाश तत्व है, जो आप लोगों को मदद कर रहा है मेरी आवाज को समझने के लिए, सुनने के लिए। तो आकाश तत्व एग्जिस्टेंस में आया, तो उसका परिचय क्या है, उसकी पहचान क्या है? तो उसकी पहचान मात्र एक पहचान है, वो है शब्द, ध्वनि। तो ये मैं ऐसा इसीलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि परमात्मा जो है क्रिएटर है, तो वो कॉस्मिक माइंड के रूप में भी नहीं दिखाई दिया। जब आकाश तत्व के रूप में आया तब महसूस कर रहे, देख भी नहीं पा रहे हैं। तो कॉस्मिक माइंड के पहले जो सत्ता थी वो और भी सूक्ष्म रूप में थी, निर्गुण स्टेज में थी, निर्गुण स्टेज में है, तो उसको कैसे देख पाएंगे? तो उसी को दर्शन की भाषा में कॉजल फैक्टर कहा गया है। वही जो सत्ता है वही कारण है इस संसार का। तो इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप अब ट्रांसफॉर्मेशन होता गया। तो बाद में सेकंड जो स्टेज आई वो वायु के रूप में आई, तो उसमें ये गुण और याद हो गया। शब्द ध्वनि के साथ में एक जो पहचानने के लिए इजी हो गया, हवा को कैसे पहचानेंगे, वायु को कैसे पहचानते हैं? वो महसूस होता है। अभी आप लोग थोड़े से गर्म इलाके में बैठे होंगे तो पंखा चल रहा होगा, एसी चल रहा होगा, तो वो ठंडी जो है वो महसूस हो रही है हवा के माध्यम से, हवा के रूप में टच हो रही है, ए ठंडी हवा है, गर्म हवा है, ऐसा हम फील कर सकते हैं। और जो तूफान के रूप में आता है तो उसकी आवाज भी होती है, तो वो सूक्ष्म का गुण भी कैरी करता है। अर्थात जो क्रिएटर है उसमें वो ट्रांसफॉर्म होकर के आगे बढ़ रहा है, फ्लूडिफाई हो रहा है। दिस इज टू बी नोटेड वेरी केयरफुली। मैं इसीलिए भी ऐसा बीच बीच में बोलते चले जा रहा हूं कि आप लोगों को समझाने के लिए टीचर है, आप लोग ट्रेनर्स है। दुनिया को पता ही नहीं है कि भगवान को हम लोग ये समझना है कि इस तरह से वो हमारे भीतर में भी है। तो अगर भीतर में तो उसको बाहर कहां देखेंगे? लेकिन अज्ञानता में लोग मूर्ति पूजा में, फलाने मंदिर में, फलाने गिरजाघर में उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो वो तो सूक्ष्म सत्ता है, वो तो वैसी ही छिपी हुई है जैसे दही में लोनी है। तो इस तरह से पांचों तत्वों का निर्माण होता है। तो अग्नि तत्व, उसमें फिर एक गुण और बढ़ जाता है, विजन आ जाता है। फिर जल तत्व आता है तो उसमें तरलता आ जाती है, और उसमें भी मतलब रस और सॉलिड फैक्टर जब बन जाता है तो उसमें गंध, एक एक्स्ट्रा ये गुण निर्माण होते चला जाता है। तो पंच तत्वों के जैसा अब ये स्ट्रक्चर है पंचमहाभूत का, तो इसमें पांचों चीजें विद्यमान हैं, लेकिन ये समझने के लिए थोड़ा कठिन हो जाता है। इसमें अग्नि भी है, इसमें वायु भी है, इसमें आकाश भी है, इसमें जल भी है। तो इसको कैसे हम जस्टिफाई करेंगे कि इसमें पंच तत्व छिपे हुए हैं? तो इसको दर्शन की भाषा है, ये सुषुप्त अवस्था में है। तो सुषुप्त अवस्था की वस्तु दिखाई नहीं जाती है, उसको अनुभव किया जाता है। अर्थात पंच महाभूत के बाद में ये भी हमको ये समझना है कि ये आया अचानक थोड़ी, ये तो उस परमात्मा से ही आया है, और प्रकृति ने इसको बांधा है। तो प्रकृति ने तमोगुण के माध्यम से इसको क्रूडिफाई कर दिया है, क्लाइमेक्स ऑफ द क्रूडिफिकेशन। और अब ये जड़ वस्तु बन गई। इसका मतलब क्या हुआ? अति सूक्ष्म से जड़ता में परिवर्तन हो गया परमात्मा का, हो गया संचर। अति सूक्ष्म से अति जड़ता में रूपांतरित हो जाना, यही हो गया संचर प्रक्रिया। तो इस
आधे स्टेज में अब आगे का लाभ इसमें लागू होता है। अब ये स्ट्रक्चर हो गया, एक पिंड है, तो ये जो पिंड है इसके ऊपर में दो बल काम करना शुरू कर देते हैं प्रकृति के, एक ऊपरी बल और एक भीतरी बल, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल, केंद्रानुगा। तो दो बल काम करते हैं और दो बल के काम करने का परिणाम ये हो जाता है कि अगर बाहर का बल विनिंग होगा तो ये पंचमहाभूत का स्ट्रक्चर है वो पंचमहाभूतों में मिल जाएंगे। लेकिन अगर इनर फोर्स विन करेगा तो एक नई चीज पैदा होती है। वो जो नई चीज का जो निर्माण है वही है फिलोसॉफिकली अब उसमें प्राणः वाइटल एनर्जी के रूप में अस्तित्व में आती है वो सत्ता, और वो यूनिसेलुलर होता है और उसमें एक कोशी अनेक कोशी जीव का कॉन्सेप्ट अभी नहीं आया होता है। वो यूनिसेलुलर है, एक कोशी जीव है। इसका प्रमाण क्या है? अब देखिए, कुछ ऐसे ऐसे प्लांट्स है जिसको नर मादा की आवश्यकता नहीं होती है, सेंस ऑफ सेपरेशन उसमें नहीं है, क्योंकि अभी वो फर्स्ट फेज के प्लांट्स है। जैसे कुछ ऐसे ऐसे प्लांट्स है, जैसे सहजन का पेड़ है, ड्रम स्टिक्स, आप उसके डाली को काट दीजिए ना और दो डाली अलग अलग लगा दीजिए कीचड़ में, मड में, और वो दोनों डालियां पनपती है, जनरेट करती है, तो उसको नर मादा की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन अब ये विकास का फेज जब शुरू हुआ तो इस विकास के फेज में धीरे धीरे मल्टी सेलुलर भी पैदा होना शुरू हो जाता है। एक कोशी जीव से अनेक कोशी जीव में निर्माण होना शुरू हो गया। तो यही अब प्रतिसंचर की धारा शुरू हो गई। तो क्या हुआ? प्लांट्स पहले अनडेवलप्ड, बाद में डेवलप्ड। अब जिसको हम मड में डालते हैं तो सेंस ऑफ सेपरेशन तो है ही नहीं, तो इसलिए मात्र उसमें चित्त ही डोमिनेट है। अब उसमें चित्त का भी जो निर्माण होके एग्जिस्टेंस में आ गया, लेकिन वो धीरे धीरे फंक्शन में आ गया। लेकिन महत तत्व, अहं तत्व अभी डॉर्मेंट स्टेज में है, सुसुप्त अवस्था में है। तो धीरे धीरे इसको भी हम समझ सकते हैं कि जो कीचड़ में दोनों प्लांट्स लगाने से जर्मिनेट करते हैं तो वो हो गया चित्त तत्व का ही डोमिनेशन। लेकिन कुछ ऐसे पौधे भी आप देखते हैं, उसको अगर आप टच करेंगे तो उसको फीलिंग आती है, जिसको छुई मुई बोलते हैं। और हमारे जो प्रेरणा स्रोत बाबा है, सशरीर जब वो थे कलकत्ता में, तो उन्होंने एक विशेष रूप का गार्डन डेवलप किया था, तो देश दुनिया के प्लांट्स आया करते थे। तो एक प्लांट ऐसा भी आया था जिसमें बाबा उनका परिचय करा रहे हैं, बोले कि देखो इस प्लांट के पास में जाओगे तो ये प्लांट आपको पकड़ लेगा, घेर लेगा, बांध लेता है। और रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं अफ्रीका वगैरह में कि उस प्लांट्स के नजदीक जाएंगे तो वो घेर लेता है और आपको खा भी जाता है। तो ये हुआ इवोल्यूशन। तो इसी तरह से प्लांट्स, तो पहले अनडेवलप्ड प्लांट्स, उसके बाद में डेवलप्ड प्लांट्स, तब उसके बाद में धीरे धीरे जीव की भी पैदाइश होती है। तो एक कोशी जीव, फिर अनेक कोशी जीव, उसके बाद में अनडेवलप्ड प्राणी, उसके बाद में डेवलप्ड प्राणी। आप लोग देखते हैं कि बहुत सारे एनिमल्स हैं वो बहुत ही अनडेवलप्ड है, लेकिन कुछ डेवलप्ड है, जैसे पैरोट है, गाय है, बकरी है, जो मनुष्य के संपर्क में आते हैं, बंदर है। तो ये धीरे धीरे विकास के क्रम में आ गए। तो अनडेवलप्ड, डेवलप्ड प्राणी। उसके बाद में एक स्टेज ऐसी भी आती है वो मनुष्य का रूप धारण करता है, लेकिन वो मनुष्य रूप है तो शरीर मनुष्य का, लेकिन उसकी सारी समझ पशु की ही है, क्योंकि मन अभी धीरे धीरे विकास के क्रम में डेवलप्ड हो रहा है
और इसमें ये हमको आपको समझना है, विकास का मतलब क्या? मन का विकास। और मन किस चीज से बना है? 3 तत्वों से, चित्त तत्व, अहम तत्व और महत तत्व। जब महत तत्व आता है, डेवलप होता है, तो उसमें चेतना प्रखर हो जाती है, उसमें विवेक जागृत होता है। उसके पहले मनुष्य पशुवत ही रहता है और इच्छाओं का जन्म भी होता है। इसीलिए इस शरीर को बायोलॉजिकल मशीन भी कहा गया है। तो बायोलॉजिकल मशीन क्यों कहा गया है? हम जैसा सोचते हैं, जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, जिस तरह का भोजन करते हैं, तो ये जो एनवायरनमेंट, भोजन, चिंतन, इसमें भी वो 3 गुण कार्यरत है, वो प्रभाव में डालते हैं, वही सत, रज, तम। तो ये जो तीनों गुण है डोमिनेट करते हैं, तो उसी के आधार पर जो है चित्त तत्व ज्यादा डेवलप है कि अहम तत्व ज्यादा डेवलप है या महत तत्व ज्यादा डेवलप है, ये डिसाइड होता है। तो इसमें आपको समझने के लिए मैं बीच में थोड़ा सा मिस किया समझाने के लिए, तो वो जो बोल रहा हूं मैं, सतोगुणी, तो सतोगुणी जो होगा वो महत तत्व से डोमिनेंट होगा, रजोगुणी जो होगा वो अहम तत्व से डोमिनेट होगा, और जो चित्त है वो तामसिक गुणों से डोमिनेट होता है। तो यही मैं बोल रहा था कि जब मनुष्य अभी अनडेवलप्ड के रूप में एग्जिस्टेंस में आया, तो उसके कार्य जो है पशु की तरह से है, लेकिन दिखाई देता है मनुष्य के रूप में। तो उसको बहुत सारा विकास अभी होना बाकी है, अभी भी। कुछ कुछ बच्चे जो लोग पैदा होते हैं, उसका माइंड चूंकि विकसित नहीं होता है, तो उनको गार्जियन लोगों को ही मदद करना पड़ता है। तो इसमें मन का विकास ये काउंट करता है। प्रसंगवत मैं चूंकि अफ्रीका में था, तो एक उदाहरण मैं वहां का भी दूं। शॉर्टकट में वो घटना ऐसी है कि मैं एक क्रिश्चियन फैमिली से परिचय में आया। वे लोग बहुत अच्छे एजुकेटेड लोग थे, जो सज्जन थे, जो मेरे से बाद में दीक्षा भी लिया, वो तो साइंटिस्ट थे। उनकी पत्नी भी कोई ऑफिसर थी और उसकी साली भी कोई एक ऑफिसर थी। तो वो तीनों लोग बहुत विद्वान थे। हमारी किताबें, लिटरेचर हमने उनको पढ़ने के लिए दिया, उनको अच्छा लगा। उन लोगों ने साधना भी सीख लिया, उनसे बहुत बड़ी हमसे दोस्ती भी हो गई। बाद में उन्होंने प्याज लहसुन भी छोड़ दिया। मैंने उन लोगों को बीच बीच में अपने आश्रम में बुला के जब भोजन खिलाया बिना प्याज लहसुन का, तो बिल्कुल प्योर शुद्ध शाकाहारी भी वो लोग बन गए। और फिर वो साइंटिस्ट, क्योंकि वो नैरोबी सेक्टर का, मतलब जो है केनिया राजधानी का, केनिया जो ये कंट्री है उसका वो पूरा इंचार्ज था। छोटा सा स्टेट है वो, छोटा सा देश है। तो वो मुझको घुमाने के लिए ले जाते थे और उनसे मेरी बहुत ज्यादा दोस्ती हो गई। तो वो मुझको एक अनुभव कराने के लिए एक सुदूर देहात में ले जाते हैं। और सुदूर देहात में ले जाने के बाद क्या हुआ, वहां एक व्यक्ति को बुलाया जाता है। वो लगभग 65 ईयर्स ओल्ड थे। तो उनको बुलाया गया, तो बुलाया तो उसने सोहेली लैंग्वेज होती है वहां की, तो सोहेली लैंग्वेज में बुलाया। वो आया तो उनको पूछा जाता है, वो पूछते हैं साइंटिस्ट, बोलो तो जी 50 साल पहले हमारी क्रिश्चियनिटी के एक प्रचारक आए थे, उनका उन्होंने नाम लिया पीटरसन। तो जी मैं नाम तो जानता हूँ, उस व्यक्ति को भी मेरे नॉलेज में याद आ रही है ये बात। उस समय सर मैं ज्यादा बड़ा नहीं था, मैं 15 ही साल का था। तो वो आदमी कैसा था ये तो मैं नहीं समझ सका, लेकिन सर उस प्रचारक पीटरसन को हम लोगों ने पकड़ा, काटा, उसके मांस को हम लोगों ने रोस्टेड किया। वो जो मांस था सर वो बड़ा टेस्टी था। तो वो मुझको साइंटिस्ट जो है मुझको इशारे से ये समझा रहा है कि देखिए कैसे हमारे पादरी लोगों ने अपना बलिदान दिया, त्याग किया क्रिश्चियनिटी को प्रचार करने के लिए। तो इतना मुझे अनुभव करा के उस व्यक्ति को उन्होंने फिर छुट्टी दे दिया। वो जब चला गया तो वो स्पेशल चीज मेरे साथ में शेयर कर रहा है। बोले ऐसे पादरी लोगों ने, प्रचारक लोगों ने प्रचार करते हुए, त्याग करते हुए क्रिश्चियनिटी को इस्टेब्लिश किया। और मुझे अभी भी याद है कि मैं आपसे जब दीक्षा ले रहा था,
उस समय में मैं आपको बोला था कि स्वामी जी मैं स्टॉन्च क्रिश्चियन हूं, मैं क्रिश्चियन ही रहूंगा, लेकिन मेडिटेशन सीखने की मेरी इच्छा है। तो आपने भी बहुत ही टैक्टफुली साइकोलॉजिकली मुझको डील किया, मुझको मेडिटेशन बताया, और उस मेडिटेशन को करते करते मुझे आज ये निखार आया, और ये मैं महसूस कर रहा हूं कि आनंद मार्ग फिलॉसफी इज सो साइंटिफिक, दैट इज यूनिवर्सल टीचिंग। कैसे यूनिवर्सल टीचिंग है? बोले आपने क्रिश्चियन होने के बावजूद भी मुझको सिखा दिया, कोई बैरियर नहीं है लाया, कोई नेशन का कोई बैरियर नहीं है, कोई रिलीजन का बैनर कोई बंधन नहीं है। तो आनंद मार्ग की जो फिलॉसफी है वो यूनिवर्सल है। क्यों? क्योंकि हम लोग परम पुरुष के ही तो फैमिली के मेंबर्स हैं, कॉस्मिक फैमिली में मेंबर्स है, तो सभी लोग तो अधिकारी है परमात्मा का स्मरण करने का, अनुभव करने का। तो साधना क्या है? तो प्रसंगवत मैं आगे बढ़ने के पहले, अभी मैं आगे नहीं बढ़ा हूं, थोड़ा सा बीच में ये उदाहरण के द्वारा आपको सरल बनाने की कोशिश की। तो आगे बढ़ने के पहले मैं ये भी आप लोगों को याद दिला दूं कि वो जो मेडिटेशन सिस्टम है ये भी एक विशेष विज्ञान है, और बाबा आनंद मूर्ति जी ने, हमारे मालिक ने, उसको बहुत ही साइंटिफिकली लॉर्ड शिव का तंत्र 7000 साल पूर्व का और लॉर्ड कृष्ण का योगा आज के इस मॉडर्न युग में शूट करने लायक डिजाइन किया उस मेडिटेशन को। और आज की जो बायोलॉजिकल हमारी जो बायोलॉजिकल जो हमारा स्ट्रक्चर है वो 7000 साल वर्ष पूर्व का स्ट्रक्चर नहीं है, 3500 साल वर्ष पूर्व का भी नहीं है। अभी ये जो मॉडर्न स्ट्रक्चर है, तो इस मॉडर्न स्ट्रक्चर का लीन एंड थीन हमारी बॉडी तो है, लेकिन हमारा माइंड ज्यादा फर्टाइल है। तो उस समय के जो ऋषि मुनि लोग थे हजारों हजारों साल तक तपस्या करते थे, ऐसा रेफरेंस आता है। और गुफाओं में, कंदराओं में रहा करते थे। तो इसी चीज को गुरुदेव आनंद मूर्ति जी ने डिजाइन किया, ऐसा योगा साइंस, ऐसा योगा मेडिटेशन साइंस जिसको कि हम लोग घर में ही रह करके कर सकते हैं। लेकिन इसको करने के लिए ही ये जो शरीर है, ये तो शरीर जड़वत है, मतलब पंचमहाभूत का इसमें आवरण है। तो पंचमहाभूत का ये जो शरीर है इसका अपना प्रभाव बॉडी में है, और इस बॉडी में एक रासायनिक क्रिया भी हो रही है, बॉडी केमिस्ट्री काम करती है। तो ये जो बॉडी केमिस्ट्री काम करती है उसके द्वारा एक रसक सरण हार्मोनल सिक्रेशन पैदा होता है। तो इसके लिए एक अलग से डायग्राम मैंने तैयार करके रखा है, और ये अलग से 1 घंटा लगेगा टू जस्टिफाई द साइंस ऑफ मेडिटेशन दैट इज बेस्ड ऑन दिस बायोलॉजी, साइकोलॉजी एंड इंस्पिरेशनल सोर्स इज कॉस्मोलॉजी। तो yoga science means meditation that is based on bio psycho cosmology. What for this meditation? To create most rational personalities, most elevated personalities, most realized personalities, most modern personalities। ऐसे पर्सनालिटीज को आनंद मार्ग फिलॉसफी में जो वेदों का एक शब्द आता है उसको यूज किया गया यहाँ, सद विप्र। तो घटना भी हिस्टोरिकल है, इसको मैं आगे समझाऊंगा अगले क्लास में। तो यहाँ मैं एक रेफरेंस देने के लिए बोल रहा था। तो आइए, हम माइंड के रूप में हमारा विकास हो रहा है, और हम लोग पहले जड़ से अब सॉरी पहले सूक्ष्म से जड़ हो गए, और जड़ से अब चेतना में जा रहे हैं, सूक्ष्म में जा रहे हैं। तो कहाँ आ गए? एक मनुष्य जीवन बन गया, मनुष्य जीवन हमें मिला है। अब यहाँ कुछ चीजें फिलोसॉफिकली, टेक्निकली अंडरस्टैंड करना जरूरी है। ये माइंड, अब ये माइंड एक विशेष स्टेज में आ गया। अब इस माइंड की क्वालिटीज क्या है, इस माइंड के क्वालिटीज को आपको समझना है। तो एक तो हमने समझाने की कोशिश की कि ये
माइंड जिस वस्तु को देखता है वैसा ही आकार ले लेता है। ये तो ये क्वालिटी हो गई। दूसरी क्वालिटी क्या है? दूसरी क्वालिटी है वो जो सोचेगा वही बनता है, और जो सोचता है अर्थात कोई ना कोई विषय लेकर के रहता है। जो साइकोलॉजी का एक सब्जेक्ट है, साइकोलॉजिस्ट लोगों ने मन के इस गुण को आइडेंटिफाई किया। क्या बोला उन्होंने? माइंड कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट द ऑब्जेक्ट। कोई ना कोई वो विषय रह करके ही रहता है, बिना विषय से नहीं रहता है। तो विषय लेकर के रहेगा, और जिस विषय को लेगा फिर मन का स्वभाव है एज यू थिंक सो यू बिकम। तो दो गुण तो समझ में आ गए। अब तीसरा गुण भी इसका क्या है कि इस क्रिएशन के फेज में वो एक विशेष स्टेज में आकर के खड़ा हो गया है, तो ये जो संसार को देख रहा है वही विषय लेगा। अब वही विषय लेगा अर्थात वो बिना विषय से चूंकि रह नहीं पाता है, इसीलिए जो दिखाई देता है वही विषय ले रहा है। तो ऋषि मुनि लोगों ने ये बहुत ही डीपली सोचा, और जब उन लोगों को ये सोचने के क्रम में आगे बढ़ने की एक भावना पैदा हो गई, उस भावना को कहा जाता है मुमुक्ष। तो मुमुक्ष क्या होता है? ऐसा व्यक्तित्व जो खान पान के साइकोलॉजी से ऊपर उठ करके ये सोचता है, अरे ये जो मनुष्य का शरीर जो है मेरा, ये पशु के शरीर से तो भिन्न है, लेकिन पशु जो काम करता है वही तो मनुष्य भी हम लोग काम कर रहे हैं। आहार, निद्रा, भय, मैथुन। मैथुन माने प्रोक्रिएशन, बच्चे को जन्म देने की वृत्ति। तो ये जो आहार, निद्रा, भय, मैथुन जो चीजें हैं, ये वृत्तियां हैं, ये इच्छाएं हैं, ये पशु में भी है, मनुष्य में भी है। तो क्या हम लोग पशु हैं? हाँ, बल्कि जो साइंटिस्ट लोग हैं उन्होंने उन्होंने गलती किया और मनुष्य को संबोधित किया मैन इज ए रैशनल एनिमल। लेकिन मनुष्य को यह बात गले में नहीं उतर रही थी, लेकिन कोई उपाय नहीं मिल रहा था समझने के लिए। तो वही ऋषि मुनि लोग के ऊपर में महापुरुष लोग आया करते हैं। तो उसी परिवेश में आज से 7,000 साल वर्ष पूर्व वही उस समय के भाग्यशाली लोगों के लिए इस संसार का मालिक भावातीत और भाव, ये जो स्टेज है, भावातीत थे माने निर्गुण सत्ता में थे, भाव युक्त। अब ये जो जितना क्रिएशन हो गया मनुष्य के रूप में बन गया, तो ये सगुण ब्रह्म के रूप में क्रिएटेड हो गया। तो सगुण ब्रह्म भाव युक्त, और निर्गुण ब्रह्म जब ये संसार पैदा नहीं हुआ था तो निर्गुण ब्रह्म। तो दार्शनिक दृष्टि से एक नया कॉन्सेप्ट आनंद मार्ग ने खोजा है, गुरुदेव आनंद मूर्ति जी के रूप में, और उन्होंने खोज करके ये जानकारी दिया भाव मतलब ये जो संसार है भाव युक्त सगुण ब्रह्म, भावातीत निर्गुण ब्रह्म। तो भावातीत सेतु तारक ब्रह्म, तो हमें लिबरेट करने वाला तारक ब्रह्म के रूप में वो जो अब हम लोग जो है मनुष्य के रूप में बीच में आ गए। तो ये जो सर्कल है पहले सूक्ष्म से जड़, फिर जड़ से सूक्ष्म की ओर जा रहा है, लेकिन अभी उसमें जाकर के तो मनुष्य मिला नहीं है, बीच में ही खड़ा है। तो बीच में जो गैप है वही है भवसागर। तो इस भवसागर को पार कराने के लिए ही ब्रिज के रूप में किसी सत्ता को काम करना आवश्यक होता है। तो वो जो ब्रिज होगा अर्थात भाव भावातीत सेतु तारक ब्रह्म, सेतु माने ब्रिज, टेंडेंशियल पॉइंट में सगुण और निर्गुण के बीच में वो जो टेंडेंशियल पॉइंट स्टेज में जो एक सत्ता आई वही है तारक ब्रह्म, और वही है महासद्विप्र। तो जो लोग मुमुक्ष थे ऐसे लोगों को उन्होंने ये मेडिटेशन का साइंस बताना शुरू कर दिया, और ये विज्ञान आगे बढ़ता गया, ये विज्ञान आगे बढ़ता गया।
परंतु लॉर्ड शिव तो 7,000 साल वर्ष पूर्व आए थे। उसके बाद में लॉर्ड कृष्ण आए, वो 3,500 साल वर्ष पूर्व आए। तो अनुभव करिए, कृष्ण काल में भगवान कृष्ण ने एक अच्छा समाज बनाने के लिए पांडव लोगों को उन्होंने चुन लिया था। ये उन्होंने बहुत बड़ा पांडव लोगों पर कृपा किया। तो उनकी मानसिकता तो थोड़ा देखिए। भीम थे उदाहरण के लिए, एम मोटा शरीर, काफी हट्टा कट्टा। तो दे वेर ब्रॉन ओरिएंटेड दैट टाइम, और माइंड बहुत थोड़ा सोचता था, बहुत थोड़ा समझता था, सोचता था वो भी भूल जाता था। तो ये प्रासंगिक होगा कि मैं इस मानसिकता को थोड़ा सा और क्लियर करूं। एक प्रसंग आता है, थोड़ा सा स्पष्टता करने के लिए एक उदाहरण देना चाहूंगा। महाभारत कराने के पहले जो राजा का युग था, उस समय में क्षत्रिय लोगों का युग था। उसमें अनेक से अनेक 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 राजा लोग, बहुत अहंकारी, बहुत अच्छे लोग भी, लेकिन अहंकारी लोग ज्यादा हो गए थे, क्योंकि योग साधना का प्रेरणा कम हुआ, और जिसको पावर मिलता है वो तो फिर अहंकारी हो ही जाता है। कहा भी कहा है ना, कहा गया है, पावर मेक्स मैन करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर मेक्स मैन एब्सोल्युटली करप्ट। तो ऐसे करप्ट लोग पैदा हुए थे। उसी में से जो कंस था, उसको मारने के बाद उनके जो दामाद थे जरासंध, तो घटना आती है कि जरासंध को मारना आसान नहीं था। भगवान कृष्ण मार सकते थे, लेकिन उन्होंने उनको बचा के रखा। उसके जो भाई थे बलराम, उनसे भी नहीं मारने का उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ। जानबूझ के भीम के लिए उन्होंने रोक के रखा। और जब समय आया तो राजसूय यज्ञ करने के पहले युधिष्ठिर के माध्यम से युधिष्ठिर को बताया गया, क्लोज डोर में, सारे पांडव लोगों के बीच में, जिसमें द्रौपदी भी थी, कि अगर आपको राजसूय यज्ञ करना है तो राह का रोड़ा है, ये बहुत ही अहंकारी राजा जरासंध। तो उन्होंने उनका भेद नहीं बताया कि यह कैसे मारा जाएगा। तो भीम और अर्जुन बोलते हैं कि तो धावा बोल देते हैं, अभी लड़ाई करके उसको हराते हैं। तो बोले नहीं, धावा करने की जरूरत नहीं है, धन माल की भी नुकसान करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस हम लोग उसको युक्ति से मारेंगे। तो सारी चीज तो नहीं बताया उसने, लेकिन उन्होंने, चूंकि भीम अर्जुन सारे पांचों पांडव लोग, द्रौपदी, ये सब लोग जानते थे कि ये जो कृष्ण है ये साधारण व्यक्ति नहीं है, ये अलौकिक व्यक्तित्व का धनी है। तो वो लोग उनको मानते थे। तो ब्राह्मण की भेष में अपना लक्ष्य जरासंध को मारने के लिए चल पड़ते हैं। तो द्रौपदी गेट पर आती है और वो कहती है भगवान कृष्ण को, बोले भगवान, मेरा लेफ्ट हैंड और राइट हैंड आपके साथ में जा रहे हैं, देखिएगा इनकी रक्षा करना आप ही का फर्ज है। तो भीम तो अहंकारी थे ही थोड़े, तो बोलते हैं कि अरे पगली, ये छोटा नाटा ये हमारी क्या रक्षा करेगा, हम लोग इसकी रक्षा करेंगे। तो बड़ा मजेदार ये दृष्टांत आता है। बहुत ही धीरे से कृष्ण भगवान कहते हैं, वो तो समय बताएगा भीम, और लोग चल देते हैं। और शॉर्टकट में यही होता है कि जब मारने की पारी आई, 14 दिन तक युद्ध चलता रहा। तो भगवान कृष्ण भी और सस्पेंस में रखते हुए लास्ट डे में वो कहते हैं, भीम, आज या तो तुम मरोगे या तो जरासंध मरेगा। तो अर्जुन बोलता है, क्या वो हमारा भाई भी मर सकता है? तो बोले ये दो में से एक को तो हारना ही है। तो थोड़े से लोग जो है बड़े संकोचित भी हो गए, बड़े चिंतन में आ गए। तो भीम को धीरे से वो कहते हैं, भीम घबराना नहीं, तुम जब ऊपर जाओगे, मतलब उसको जब नीचे ले आओगे, तो मुझे मेरी तरफ देखना, मैं तुम्हें एक विशेष
हिंट दूंगा, सारी चीज नहीं बताया उन्होंने। और जब भीम ऊपर गया मल्लयुद्ध में, तो एक जो लकड़ी थी उसको चीर कर फाड़ करके, ऐसा फाड़ने का उन्होंने इशारा किया। तो उनको समझ में आ गया कि उसके दो भाग करना है जरासंध के, तो दो भाग कर दिया और दोनों भागों को फेंक दिया। लेकिन हम सब लोग जैसा कि जानते हैं, वो दोनों भाग और जब एक इकट्ठे हो गए तो और शक्तिशाली मजबूत हो रहा था। तो भीम के लिए तो बहुत ही ये चैलेंजिंग स्टेज आ गई। फिर एक बार और मौका आया, फिर दोबारा देखते हैं, तो फिर बोलते हैं कि ये जो लकड़ी जो चीरोगे, ऐसा नहीं फेंकोगे, ऐसे फेंकना है। और उसका बाद में मृत्यु हो जाता है। तो इस तरह से भीम की शक्ति और कृष्ण की युक्ति, यही साइकोलॉजी लेकर आज बाबा आनंद मूर्ति जी आए हैं। और जब वो आए हैं, उसमें उसके पीछे भी एक ऐतिहासिक दृष्टांत है। पांडव लोगों को तो भगवान कृष्ण प्यार तो करते ही थे, लेकिन व्यक्तिगत रूप में चूंकि कर्ण भी कुंती का ही बेटा था और वो प्यार करने लायक था भी, निस्वार्थी, निष्कपटी महायोद्धा थे। तो लेकिन उसने अधर्म का चूंकि साथ दिया, इसलिए उसको मारना जरूरी हो गया था। जैसे धर्मात्मा भीष्म को भी मरवाना पड़ा। तो उसी तरह से कर्ण मरने के पहले बहुत ही एक इतिहास रचने की दृष्टि से उनको भगवान कृष्ण कहते हैं, कर्ण, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे कुछ वरदान मांगे। एक इतिहास उनको बना के रखना था। तो बोले, मुझको किसी चीज की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं भगवान, तो मैं अंग देश का राजा तो बना, लेकिन जो मुझको जस्टिस करना चाहिए था वो नहीं मैं कर सका। तो दूसरी बात, आप कृष्ण के रूप में अगले अवतार में जब आओगे, तो आप उसी अंग देश में पैदाइश आपकी वहां होनी चाहिए। और मैं जातीयता के नाम पर सूतपुत्र के रूप में मेरी बहुत प्रताड़ना हुई, मेरा बहुत अपमान हुआ। तो ये जातीयता का जो कचरा है, ये जातीयता का जो कोड है, इसको भी आप दूर करें। तीसरी भी एक महिला लोगों के संबंध भी एक बात थी। तो ये महत्वपूर्ण दो चीजें उन्होंने वरदान के रूप में मांगा, वर के रूप में मांगा। और आज भगवान कृष्ण के रूप में आए। तो आप हम सब लोग जो बैठे हुए हैं, अचानक नहीं बैठे हैं, हम लोग अचानक नहीं जुड़े हैं। जो उन्होंने वादा किया था अर्जुन के सामने, भगवान कृष्ण के रूप में जो वादा किया था, जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणायाम सॉरी जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ये जो घटना है इसका रेफरेंस देते हुए, अर्थात मैं बुद्धिजीवियों को और जो सत्पुरुष है उन लोगों को प्रेरणा देने के लिए और दुर्जनों का नाश करने के लिए समय समय पर मैं आया करता हूं। तो ये जो उन्होंने प्रतिज्ञा किया था, उस प्रतिज्ञा का आज पीरियड आ गया। और वो आए और उन्होंने बहुत सारे लोगों को, जो हम लोगों में से चुने हुए हैं, उन्होंने चुनकर जो हमें अपने पक्ष में लिया है, उन्होंने अनुभव भी कराया कि मैं कृष्ण के बाद में आज आनंद मूर्ति बन करके आया हूं। तो यहाँ जो मेडिटेशन का जो पार्ट होगा, अगला भी ज्यादा वो अनम्यूट करिए, आवाज आ रही है आपकी। तो इस विषय को क्लोज करने के पहले मैं आप लोगों को थोड़ा समय भी देना चाह रहा हूं, कुछ अगर आप स्पष्टीकरण लेना चाहेंगे तो यही मैं कहना चाह रहा था कि अति सूक्ष्म से जड़ में परिवर्तित और अति जड़ता से सूक्ष्म में परिवर्तित होकर मोस्ट डेवलप्ड वी ह्यूमन बीइंग्स आर ऑन द पाथ ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन।
लेकिन इस सेल्फ रियलाइजेशन के लिए बीच में गैप है। तो इस गैप को पूरा करने के लिए ही गुरु की आवश्यकता होती है, और वही गुरु के रूप में हम सब लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है। इसमें इंजीनियर दीपेश्वर जी, इंजीनियर देवाशीष जी, इंजीनियर बिट्टू जी, इन लोगों ने बहुत मदद किया इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए। बहुत सारे लोगों को इसका लिंक भेजा। इसमें हमारे लोकेश जी भी है, विशेष रूप से इन लोगों ने जो ऑर्गेनाइज किया। बहुत सारे लोगों के फोन मुझको आए, और मुझे उम्मीद है वो सब लोग भी सुन रहे हैं। तो आप सब लोगों को मैं यही बतलाना चाह रहा हूं कि ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक क्षण है कि हम लोग अपनी ये जो मनुष्य की यात्रा है, अपूर्णता से पूर्णता की ओर ले चलने के लिए, तो बीच में गैप के रूप में, किसके बीच में गैप? मनुष्य के बीच में गैप और परमात्मा के बीच में गैप। तो परमात्मा के रूप में वो तो बैठे हैं ट्रायंगल में, पुरुष के रूप में, तो वहां हमें वो बुला रहे हैं। तो जब वो बुला रहे हैं, तो ये हमारा सौभाग्य है कि हम लोग वहां तक कैसे जा सके। तो क्योंकि इसके लिए अलग से ये बायोलॉजिकल सिस्टम बतलाना जरूरी है, इसका नेचर बतलाना जरूरी है, इसका जो साइंस है उसको बताना जरूरी है। उसको कम से कम 45 या 50 मिनट लगेंगे। इसीलिए मैंने इन ऑर्गेनाइजर लोगों को आग्रह किया कि अगले क्लास में इसको स्पष्ट किया जाएगा। वो अगली जो डेट होगी वो 29 तारीख को होगी, सैटरडे को ही, इसी समय में 6 बजे वो प्रोग्राम शुरू होगा। तो उसके पहले साधना के उस मार्ग पर चलने के लिए आपकी सबकी इच्छा भी होगी, जो नए लोग होंगे आप सब लोगों का स्वागत भी है, लेकिन आप लोगों को थोड़ा धैर्य भी रखना है। कुछ तो सवाल ऐसे होते हैं जो तर्क के रूप में ही, तार्किक रूप में समझना चाहते हैं। तो मैं आप लोगों को स्पष्ट रूप में विद ऑल द ड्यू रिगार्ड्स आपको ये मैं बोलना चाहूंगा कि सवाल आप करिए, लेकिन मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि ये जो सब्जेक्ट है, बॉडी से ऊपर माइंड है, अर्थात माइंड बॉडी को कंट्रोल करता है। इसकी एक अपनी रासायनिक क्रिया है, इसको ही हम अभी तक नहीं समझ पा रहे हैं। फिर माइंड इच्छाओं की गुलामी में है, तो इस माइंड को भी प्रभावित करती है हमारी इच्छाएं। इसको और मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। वो दूसरा जो टॉपिक होगा, वो टॉपिक क्या होगा? साइंस ऑफ मेडिटेशन बेस्ड ऑन बायो साइको कॉस्मोलॉजी to create Satvipraj, means to create most rational personalities to lead the society on the right path। उसमें यह भी उजागर होगा कि परमात्मा के इस सारे संसार के जो मालिक, परमात्मा के रूप में जो सारे संसार का जो मालिक है, आज लोग जो पूंजीपति लोग जो बने हैं, वो लोग तो कहते हैं कि हम इतने संपत्ति के मालिक है। फलाना बोलता है मैं इतने संपत्ति का मालिक हूं, अपनी संपत्ति डिक्लेयर करते हैं। लेकिन प्राउड के रूप में प्राउड बोलता है नहीं, कि सारे संपदाओं का मालिक तो मात्र परम पुरुष है। सो ओनरशिप ऑफ ऑल द रिसोर्सेज, आइदर फिजिकल, मेटाफिजिकल, साइकिक और स्पिरिचुअल, इस सारे रिसोर्सेज का मालिक मात्र परम पुरुष है। इसको भी हम लोग जस्टिफाई करेंगे। तो मैं ये बोलना चाह रहा था कि आप लोग जो सवाल करने वाले हैं, आपका स्वागत तो है, लेकिन मैं एक बात आप लोगों को ये थोड़ा सा गौर करने के लिए छोड़ रहा हूं आपके ऊपर में, कि अध्यात्म का ये जो रास्ता है, ये तो अभी मैंने छोटी सी थियरी बताई, अभी बहुत बड़ा प्रैक्टिकल पार्ट तो बाकी ही है। फिर भी जितना भी कुछ मैंने बताया, ये बताने के रूप में मात्र 1% भी नहीं है, और अनुभव करने के लिए 99% है। उसको टेस्ट करते जाइए, मतलब प्रैक्टिस करते जाइए, और आपको अनुभव होता जाएगा। और ये बात ऐतिहासिक है। जैसे कबीर जी महाराज है, बाल योगी जी के रूप में भक्त ध्रुव आए, भक्त प्रहलाद आए, और भी बहुत सारे रियलाइज सोल आए। तो ये लोग तो कोई बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं थे, लेकिन ये आत्मिक दृष्टि से ज्यादा उन्नत थे। अर्थात मनुष्य के जो 3 स्टेजेस है, भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक, अभी हमको ये समझना है इस क्रिएशन में
ये जो हमारा जो शरीर है ये संचालित हो रहा है हमारे मन के द्वारा, लेकिन हमारे मन के भीतर सॉरी हमारे इस बॉडी के भीतर बायोलॉजिकल केमिस्ट्री के तहत क्या हो रहा है, जो इच्छाओं का जन्म हुआ है। दीपेश बाबू, ये वो डायग्राम आप थोड़ा शो करेंगे, पंचमहाभूत के सॉरी जो पंचमहाभूत की जो बॉडी की जो चक्र है कंट्रोल करने वाले पांचों चक्रों का आएगा आपके पास में, दे सकते हैं? यस दादा, मैं शेयर करता हूँ। हाँ, तो इस चक्र के द्वारा, ये डायग्राम के द्वारा थोड़ा सा आपको इजी हो जाएगा समझने के लिए कि अभी वो दे रहे हैं और आप लोग बने रहिए। एक तो ये चक्र है, तो इसमें ये क्रिएशन का मैंने बताया कि ये जो ट्रायंगल है ये सूक्ष्मता से जड़ता में यहाँ आ गया, ये सॉलिड फैक्टर बन गया और सॉलिड फैक्टर से धीरे धीरे क्रिएशन के रूप में आज यहाँ मनुष्य आ गया है और यहाँ बीच में गैप है ट्रायंगल और मनुष्य के बीच में, तो यही हो गया भवसागर। तो इस भवसागर के पहले मनुष्य जो बैठा है, ये जो मनुष्य का जो देह है, ये मनुष्य का जो शरीर है, ये पंचभौतिक है और इस पंचभौतिक का कंट्रोलिंग पॉइंट भी हमारे बॉडी के भीतर में है, उसको कहा जाता है पांच चक्र। तो पांच चक्र तो बहुत क्रूड है और उसके ऊपर में आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र, इस तरह से 7 चक्र है। तो इसका भी जो है अगले टॉपिक में एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। तो वो जो चक्रों का जो डायग्राम है थर्ड लेसन में जो दिखाया जाता है वो है क्या आपके पास में, बोल सकते दे सकते हैं अभी? हाँ, ये देखिए, अब यहाँ देखिए ये जो चक्र है इसमें ये जो कलर्स है, ये कलर्स के रूप में आपको देख रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में है। तो मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, तो ये 5 तत्वों के 5 चक्र है और फिर यहाँ आज्ञा चक्र है और यहाँ सहस्रार चक्र है। तो इसका मैं रेफरेंस इसीलिए दे रहा हूं कि ये जो चक्र है रीढ़ के हड्डी के भीतर में है। तो रीढ़ की हड्डी इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। इसको बायोलॉजिकल जो टर्मिनोलॉजी है, रीढ़ की हड्डी को बैकबोन, जैसे क्रिकेटिंग लैंग्वेज में लोग बोलते हैं एक जमाने में मिस्टर तेंदुलकर वाज द बैकबोन ऑफ द क्रिकेटिंग टीम ऑफ द इंडिया। आज कोहली जी है, मिस्टर रोहित है और भी बहुत सारे लोग हैं। तो बैकबोन ऑफ द स्ट्रक्चर, तो इस बैकबोन का जो स्ट्रक्चर है, ये जो हमारा जो स्ट्रक्चर जो है, इसका जो बैकबोन है वो हमारा रीढ़ की हड्डी है और रीढ़ की हड्डी के भीतर में इसको बैकबोन को बहुत महत्वपूर्ण क्यों बोला गया कि उसी के बीच में एनर्जी सेंटर छिपे हुए हैं, अर्थात इस चक्रों को दूसरे शब्दों में एनर्जी सेंटर्स कहा गया है। तो इस जो एनर्जी सेंटर्स है, जनरली अभी वो एनर्जी चूंकि ढकी हुई है तमोगुण के माध्यम से, रजोगुण के माध्यम से, तो उसको कैसे एक्सप्लोर करेंगे, तो उसका ही जो टेक्निक होगा वही बायोसाइकोलॉजी का मेडिटेशन आधार होगा। तो उसको खत्म करने के पहले मैं यही बताने जा रहा था कि माइंड इज प्री ऑक्युपाइड विद दिस डिजायर। तो हम जो पकड़ना चाहते हैं, जो सोचना चाहते हैं, वो तर्क से सोचना चाहते हैं, अर्थात बुद्धिजीवी के रूप में हम समझना चाहते हैं। लेकिन ये जो सब्जेक्ट है ये बुद्धि के ऊपर है। बुद्धि के ऊपर में क्या है? इंट्यूशन है। तो इंट्यूशन को जागृत करने के लिए, तो इंट्यूशन जागृत करने के लिए ये देखिए अभी जो स्ट्रक्चर जो दिखलाया है, मेडिटेशन का जो पोस्चर जो बैठे हैं, संत बैठे हैं मेडिटेशन के, ये जो पोस्चर है, इस मेडिटेशन, ये देखो पद्मासन है, तो पद्मासन में क्यों बैठेंगे, इसको भी हम आगे की इसमें एक्सप्लेन करेंगे। तो इस मेडिटेशन के पोज में बैठते हुए, इसको करते हुए मन की जो धारा है इस दुनिया से हटा करके उस सूक्ष्म सत्ता के साथ में जब जोड़ते हैं तो एक नई अनुभूति आती है। उसके आधार पर ये वो कन्फर्मेशन आता है, सेल्फ रियलाइजेशन आता है। नो, आई एम नॉट दिस बॉडी इज नॉट माई सेल्फ, आई एम बियॉन्ड बॉडी। क्या हूं? क्या आप मन है? नहीं, मैं मन भी नहीं हूं। आई एम बियॉन्ड दैट सुपर कॉन्शियस माइंड। इस मन के परे की मेरी स्टेज है, दैट इज सुपर कॉन्शियस माइंड। तो इस स्टेज को लाने के लिए अभ्यास के माध्यम से वो अनुभूति आती है, उसके आधार पर विवेक आता है, उसी के आधार पर हम इच्छाओं से ऊपर उठते हैं, तब किसी चीज का आंसर मिलता है। तो ये जो सब्जेक्ट है, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन,
जैसा कि आपने अभी देखा भी है कि मैंने जो भी कुछ बोलने की कोशिश की वैज्ञानिक ढंग से बोला। मैंने यहाँ प्रॉमिस भी किया था कि जो मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा दैट विल बी बेस्ड ऑन साइंस, लॉजिकल होगा, ऐतिहासिक होगा। तो लॉजिक, रीजनिंग, साइंस के रूप में ये जो साइंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी ही है, ये उच्च उच्च कोटि की विद्या है। ये जो साइंस है, मटेरियल साइंस, साइकोलॉजिकल साइंस, इससे ऊपर की चीज है। तो इसको तो अनुभव करने से ज्यादा आसानी से अनुभव में आएगी। फिर भी आप अपनी जिज्ञासा को सेटिस्फाई करने के लिए मैं आप लोगों को अब समय देना चाहूंगा कि आप कोई सवाल है तो आप सवाल पूछे। जी दादा नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद दादा आपको। लाइक काफ़ी नॉलेजेबल सेशन रहा। लाइक हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। मतलब एक्चुअली नोट्स भी बनाए और भी लोगों से उम्मीद है कि बहुत अच्छे से क्लास को सुना और एंजॉय किया होगा, सीखा होगा। तो दादा हमारे साथ कुछ लोगों ने क्वेश्चन किया है, जी हैंड रेज भी किया है। तो हम लोग स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन आनंदम जी से है। उनका एक क्वेश्चन है कि सृष्टि चक्र के किस पॉइंट पे माइक्रोवाइटा का क्रिएशन होता है। बहुत अच्छा। एक्चुअली माइक्रोवाइटा जो सब्जेक्ट बाबा ने दिया है, तो वो जो माइक्रोवाइटा का जो पॉइंट है, वो जो सृष्टि का जो निर्माण हो रहा है, हाँ, जड़ तत्व से। ये जो जड़ तत्व है, जब इनर फोर्स ज्यादा विन होता है तो वो जो नई चीज पैदा होती है, वही से ऐसा बहुत सारे लोगों का जानकारी दिया गया है। बाबा को इस समय में ऐसा कोई सवाल नहीं पूछा। उन्होंने चूंकि ये माइक्रोवाइटा एक नया सब्जेक्ट दिया, उसके बाद में बाबा 90 में शरीर छोड़ गए। लेकिन जितना भी जानकारी दिया गया है, वो एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं बोला, लेकिन हम लोगों ने जो अंदाज लगाया है कि माइक्रोवाइटा का तो जो कॉन्सेप्ट है, उसकी जो डेफिनेशन है, माइक्रो मीन्स वेरी वेरी स्मॉल, है, और सटलेस्ट है। और आगे वो कहते हैं अणु परमाणु ये सटलेस्ट नहीं है। माइक्रोवाइटा इज द सटलेस्ट एंटिटी दैट कंस्टिट्यूट द स्ट्रक्चर। तो उसका रोल जो है, उसका जो प्लेस है, वो बहुत ही सूक्ष्म है। और जो पूछने वाले हैं शायद उनको भी ये आइडिया है, मैं उनकी इज्जत करता हूं। लेकिन इसको समझने के लिए तो बाबा ने एक इस माइक्रोवाइटा का भी एक शब्द दे रखा है, these microvitas are mysterious because these microvitas also are the mysterious. So we have to go in the deep state of mind and has to realize in personal life. लेकिन थोड़ा सरल बनाने के लिए उसका कुछ प्रभाव बतला सकते हैं। जब बाबा ने नया नया ये माइक्रोवाइटा सब्जेक्ट जब दिया, तो उसमें मैं 2 घटनाएं बतलाता हूं, माफ करेंगे, थोड़ा समय लग रहा है टू क्लियरिफाई दिस कॉन्सेप्ट। तो हमारे जो दादा है एक गृह आचार्य, आचार्य सुजीत जी, तो ये जो सब्जेक्ट जो दिया गया था आरयू के प्लेटफॉर्म से, रांची में दिया गया था, मैं उस समय में था। तो दादा से हम लोग परिचय में आ गए थे। तो वो बहुत ही एकांत में रह करके बड़े सोच रहे कि ये क्या नया सब्जेक्ट है, ये तो समझने के परे है। और बहुत ही डर की भावना से वो सब्जेक्ट को सोच रहे हैं। तो बाबा को रहा नहीं गया कि ये बहुत डरा हुआ है, तो उनको बुलाया। उसमें लकीली मैं भी था। तो वहां कमरे में बात हो रही थी, हम लोग कमरे के अंदर जाने का टाइम तो नहीं मिला, बाहर में से हम सुन रहे थे। अरे सुजीत, तुम सोच रहे हो कि माइक्रोवाइटा बहुत डेंजरस और बड़ा खतरनाक चीज है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये माइक्रोवाइटा है ही क्या? तो बाबा ने माइक्रोवाइटा उनके माध्यम से सरल बनाया। अरे ये कुछ नहीं है, दिस इज ए ग्रेस ऑफ परम पुरुष। अब इसका निर्माण कहां होगा? तो जीव का निर्माण जब होगा उसी समय में उसका निर्माण भी होगा। तो वी कैन से दैट द पोजिशन ऑफ द माइक्रोवाइटा इज एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ दिस
फ्रॉम क्रूड टू शटल। एक और भी घटना आपको मैं जैसा कि वादा किया शेयर करना चाहूंगा। तो बोले कि देखो इसका प्रभाव कैसा होता है, ये परमात्मा की इच्छा के बिना कैसे नहीं काम करता है। तो एक दादा को उठ बैठ करने के लिए बताया गया, तो वो उठ बैठ कर रहा था। जब वो कुर्सी के रूप में स्टेज में आया, वो नीचे भी नहीं जा रहा है, ऊपर भी नहीं जा रहा है, क्योंकि बाबा ने ऐसे जब उंगली कर दिया तो वो खड़ा भी नहीं हो रहा है, बैठ भी नहीं पा रहा है। तो कुर्सी जैसे वो होती है वैसा ही वो ऐसा ही बैठ गया। तो सभी लोग हंसने लग गए। तो बोले अरे ऊपर उठो ना। तो बोले कैसे उठूंगा बाबा, आप तो ऊपर उठने ही नहीं दे रहे, तो नीचे बैठ जाओ। तो बोले नीचे भी नहीं बैठ रहा हूँ। तो यही माइक्रोबायोटा का प्रभाव है। और उसके जो जनक है, उसके जो कंट्रोलर है, वो तो स्वयं परम पुरुष है, वो स्वयं तारक ब्रह्म है, वो स्वयं महासद विप्र है। तो उन्होंने इस तरह से कुछ चमत्कारिक चीजें भी शो की, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो सॉरी आनंद जी, मैं आपको कहाँ तक सेटिस्फाई कर सका ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन जो मुझे जानकारी है वो मैंने आपके साथ में बहुत नट सेल में शेयर करने की कोशिश की। धन्यवाद दादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदांत अभिनव। तो उनका क्वेश्चन है कि जिस स्पीड से क्रिएशन हो रहा है, क्या उसी स्पीड से मोक्ष हो रहा है क्या? देखिए स्पीड जो होता है कांस्टेंट नहीं होती है। साइंस का तो यही हमें जानकारी है ना। वी एवरीबडी वी मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स आर ऑफ द साइंटिफिक बैकग्राउंड। आनंद मार्ग के जो लोग होते हैं साइंटिस्ट लोग तो होते ही है। तो साइंस का तो लॉ ही है, अप्स एंड डाउन्स इज द नेचर ऑफ द स्पीड। कभी अप रहेगी, कब डाउन रहेगी। तो ये अप्स एंड डाउन्स के रूप में आ रही है ये स्पीड। और लेकिन ये एक बात तो सच है, आप जो समझना चाह रहे होंगे शायद, कि कब हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, उसका टाइम तो फिक्स नहीं है, लेकिन ये परमात्मा का संकल्प है। तो परमात्मा के संकल्प के रूप में वो अपने ओर ले जा रहे हैं, वो परिस्थिति पैदा हो रही है। और हम तो इसीलिए ये कहना चाहेंगे, इस सवाल के माध्यम से आप लोगों को शेयर करना चाहेंगे अपनी फीलिंग, कि ये जो कोरोना काल आया है ये बहुत ही खतरनाक रूप में आया हुआ है और बहुत सारे लोग घबराए भी हुए हैं। लेकिन जो परमात्मा की शरण में आकर साधना करते हैं, उनको समर्पित होकर के कीर्तन करते हैं, उन लोगों को कॉन्फिडेंस बहुत ही अच्छा है। तो उनकी इम्यून सिस्टम भी जो है डेवलप रहती है। तो हमें क्या करना चाहिए, कब आएगा ये पॉज और स्पीड, दिस इज ए नेचर। तो इस पॉज और स्पीड को कंट्रोल करने वाले ना मैं हूं ना आप है, इसको तो प्रकृति कंट्रोल करती है। तो ऐसा बोलने के लिए हम प्रकृति को बोलते हैं, लेकिन प्रकृति भी तो परम पुरुष के इशारे से हो रही है। तो ही नोज बेटर कि कितना स्पीड कब देना है, कितना पॉज कब देना है, लेकिन वो लक्ष्य की ओर ले जा रहा है, ये बात निश्चित है। क्यों? क्योंकि संकल्प उसने लिया है। और संकल्प क्या लिया? विश्व हमारा है, धरती अपनी है, विश्व पिता के हम लोग बच्चे हैं। तो एक नया संसार बनाने का ये परम पुरुष का संकल्प है, ये मेरे परम पिता का संकल्प है, ये मेरे मालिक का संकल्प है, वो होगा। वेदांत जी, यू आर वेलकम टू क्रिएट योर फ्रेंड्स, encourage them on the path of the spiritual philosophy and social philosophy, let them guide further. यस दादा, धन्यवाद दादा। नेक्स्ट क्वेश्चन अनुज देव दादा से है। प्लीज अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए अनुज दादा। नमस्कार दादा जी। हाँ दादा नमस्कार जी मेरा बाबू। क्वेश्चन था कि मुक्ति और मोक्ष में क्या डिफरेंस है, और मधुर साधना के बारे में भी थोड़ा सा फोकस कर देंगे लास्ट में। देखिए जो मधुर साधना होती है वो तो विशेष लोगों के लिए ही होती है, और मुक्ति और मोक्ष की जो बात है तो ये सरल रूप में समझा जा सकता है। मनुष्य अपने संस्कार मुक्त हो जाता है और उसको फिर बॉडी लेने के लिए संस्कार नहीं रहते हैं, तो वो जो स्टेज है वो मुक्ति की स्टेज हो गई। लेकिन जाने या अनजाने में उसमें कोई भाव रहता है परमात्मा के साथ में काम करने का, तो वो मोक्ष नहीं मांगता है, मतलब परमात्मा के साथ में नहीं मिलना चाहता है। तो परमात्मा के साथ में मिल जाना ही मोक्ष है, और मुक्त पुरुष होकर इस संसार में नहीं आना ही मुक्ति है। ओके,
अब रही बात आपका वो जो दूसरा सवाल है, क्या बोल रहे थे, मधुर साधना। तो ये जो मधुर साधना है, मधुर साधना के जो साधक लोग होते हैं, उनकी एक विशेष रूप से भावना बनती है। वो भावना कैसी बनती है? वो जो साधक होंगे उसको ना मरने का गम रहता है और ना जीने की ख्वाहिश रहती है। तो क्या रहता है? वे लोग परम पुरुष के दूत बन करके ही परमात्मा की इच्छा से ही परिचालित हो रहे हैं। तो ये जो परिचालित होने में जो मानसिकता तैयार होती है, वो मधुर साधना में मदद मिलती है, मधुर साधना के द्वारा मदद मिलती है, या तंत्र साधना जो करते उसके द्वारा उसमें उसकी वो मदद मिलती है। इन शॉर्ट, धन्यवाद। आप जैसा कि मैं ये अनु जी को जानता हूं, अब तो आप मैरिड लाइफ में आ गए। अगर आप मैरिड लाइफ में नहीं आते होते तो मैं आपको तुरंत पकड़ करके सन्यासी बना करके वो जो मधुर साधना का जो आनंद है और तंत्र साधना का आनंद है, उसमें मैं आपको सहभागी होने में मदद करता। हाँ, तो इसी बहाने मैं ये कहना भी चाहूंगा कि यहाँ जो बहुत सारे युवक लोग बैठे हैं, आप लोग अभी जब तक बंधन में नहीं बंधे हैं, आपको बड़ा अच्छा चांस है। गुरुदेव आनंद मूर्ति जी की ये जो अध्यात्म विद्या है, ये जो साइंस ऑफ मेडिटेशन है, इसके बहुत सारे स्टेजेस है। तो वो स्टेजेस क्लास के अनुसार में, स्टेज के अनुसार में दिए जाते हैं। तो कुछ जो होल टाइमर के रूप में कार्य करने वाले लोग होते हैं, उनके लिए कुछ साधनाएं रिजर्व होती है। तो उसी में ये भी एक साधना है, मधुर साधना और तंत्र साधना। नेक्स्ट। जी दादा, धन्यवाद दादा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम जितेंद्र देव दादा से लेंगे। तो दादा प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क क्वेश्चन। जितेंद्र दादा सुन पा रहे? हाँ, ओके। नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार दादा। हाँ बोलिए जितेंद्र जी। दादा बोल रहे थे ये संचर धारा में या प्रति संचर धारा में ये माइक्रोबायोटा का सृजन होता है? बोला ना मैंने, प्रति संचर धारा में वो सक्रिय हो जाता है ना। ऐसा हम लोगों का जो फाइनल तो मैं नहीं बोल पा रहा हूँ, और अचानक आपने ये माइक्रोबायोटा का टॉपिक छेड़ दिया। लेकिन मुझे जो जानकारी है वो यही है कि जब जीव का निर्माण हुआ तो जीव को मदद करने के लिए ही माइक्रोबायोटा भी है, क्योंकि वो फ्रेंडली भी है और विनाशकारी भी है। तो वो मनुष्यों को मदद भी करने के लिए है और गलत कार्य करेंगे तो पनिश करने के लिए भी है। तो ये जो माइक्रोबायोटा के रूप में हम लोग संबोधित करते हैं इसको, कोरोना को, तो ये कोरोना भी हम लोगों ने इसको नेगेटिव माइक्रोबायोटा के रूप में ही बोला है। तो आपने चूंकि सवाल पूछा तो अभी मुझको ये एक आइडिया बन रही है, जो कि पहले भी हम लोग बोलते रहे। मैं पहले क्वेश्चन के रूप में उसका आंसर में ये इसको मैं रेफरेंस में नहीं डाला था, मैं ये रेफरेंस में डालना चाहूंगा। क्यों? माइक्रोबायोटा आइदर पॉजिटिव और निगेटिव, इसका कंट्रोलर तो कोई निर्माता है। तो बाबा ने फिलॉसफी दी है माइक्रोबायोटा की। तो माइक्रोबायोटा की फिलॉसफी में उन्होंने कहा है दीज माइक्रोबायोटा आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय परम पुरुष। तो माइक्रोबायोटा पॉजिटिव भी तो है और निगेटिव भी है, इसीलिए इसका जो कंट्रोल है वो परम पुरुष के द्वारा है। तो पॉजिटिव भी को कंट्रोल करने वाले ही परम पुरुष है और निगेटिव को भी कंट्रोल करने वाले वही है। तो इसीलिए अगर हम उनके शरण में रहते हुए विथ कंप्लीट सरेंडरिंग और वैज्ञानिक दृष्टि से हम नियमों का पालन करते हैं, जैसे प्रसंगवत, अभी इसको मुझको थोड़ा स्पष्टीकरण देना पड़ेगा क्योंकि मैं भी जो आजकल जो स्टडी कर रहा हूं, तो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो डिपार्टमेंट के जो हाईएस्ट लेवल के जो कुछ डॉक्टर लोग हैं, उन लोगों ने बोला, उनको भी ये सवाल पूछा गया कि ये कोरोना कब पीछा छोड़ेगा। तो बोले ये कोरोना पीछा छोड़ने वाला नहीं है जब तक मनुष्य की बॉडी इसमें नॉन वेज प्रोटीन बनते रहेगा। तो नॉन वेज के द्वारा ही ये पैदाइश हुआ है बायोलॉजिकल वेपन के रूप में। बदमाश चाइना ने तो इसका निर्माण किया है, सब लोग दुनिया जानती है। तो ये अनेक अनेक रूपों में अपने रंग रूप बदलता है और बहुत मिस्टीरियस है, बहुत खतरनाक भी है। लेकिन अगर हम इनके नियमों का पालन करते हैं और परम पुरुष में समर्पित है, अपनी इम्यून सिस्टम का स्ट्रांग रखते हैं, तो ये जो इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखने के लिए पॉजिटिव माइक्रोबायोटा हेल्प करता है, क्योंकि पॉजिटिव माइक्रोबायोटा से निगेटिव माइक्रोबायोटा को हम परास्त करते हैं। तो ये पॉजिटिव माइक्रोबायोटा कैसे निर्माण होगा? जब हम ज्यादा से ज्यादा समर्पित होकर कीर्तन करते हैं, ज्यादा से ज्यादा समर्पित होकर के मेडिटेशन करते हैं, तो हमें जो
कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, वो कॉन्फिडेंस परमात्मा की ग्रेस है और उसके माध्यम से मनुष्य में इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग रहती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अभी साइंस ने जो विकास किया है और इस कोरोना काल में जो 2 तरह की वैक्सीन जो दी गई है, उसमें भी उनकी स्टडी आती है कि वो भी मनुष्य को प्रोटेक्ट करने में मदद करती है, क्योंकि निगेटिव माइक्रोबायोटा का प्रभाव जो आता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वेपन के रूप में, हथियार के रूप में जो साइंटिफिक जो इंस्ट्रूमेंट्स है और अभी डीआरडीओ ने भी जो अभी रिसर्च किया है उसकी मेडिसिन भी, फिर हम लोग जो काढ़ा पीते हैं, सात्विक भोजन लेते हैं, जो भाप लेते हैं, ये सब हेल्पफुल है। उसके बाद में जो मास्क लगाया जाता है, डिस्टेंस लगाया जाता है, तो संक्रमण होने से रोकता है। तो ये सारी चीजें भी वैज्ञानिक रूप से पालन करने की चीज है, तो उससे हम निगेटिव माइक्रोबायोटा से अवश्य बचे रहेंगे। तो आपका जो माइक्रोबायोटा का क्वेश्चन था, इसको मैंने कोशिश की मैं अपना नॉलेज आपके साथ में शेयर करने के लिए। बहुत धन्यवाद दादाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन राकेश गर्ग दादा हैं, अगर अवेलेबल हैं तो क्वेश्चन पूछ लीजिए दादा। राकेश जी, आप जयपुर से है क्या? हाँ, जयपुर से हूँ सर, आपसे बात हुआ था दिन में। हाँ हाँ, यू आर वेलकम राकेश जी। या ऐसा मेरा ये पूछना है, जो सृष्टि के निर्माण करता परमपिता परमेश्वर है जी, जो एकाकार निराकार रूप में है, सर्वशक्तिमान है, चेतन स्वरूप है, निराकार है, सब कुछ है, और जी। हम लोग जो पूजा करते हैं, जिसका ध्यान करते हैं, वो सब साकार रूप में, लाइक भगवान राम, भगवान कृष्ण, दुर्गा जी, हनुमान जी, ये सब साकार रूप में, मतलब जो है जिनकी हम मूर्ति और तस्वीरों की पूजा करते हैं। तो मतलब जी। वास्तविक सत्य क्या है, हमें किसकी साधना करनी चाहिए? मतलब हाँ, परम सत्ता तो उस ऊपर वाले बहुत के ठीक हाथ है, में मैं है। आपका सवाल समझ गया है। आप हाँ सर। इतिहास में ये घटना मैं बतलाता हूँ तो आपको बहुत आसान हो जाएगा समझने के लिए। ये रामकृष्ण परमहंस का तो नाम आपने बहुत बढ़िया सुना है, आप तो बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर है। बिल्कुल ठीक है सर। हाँ जी। और उनके गुरु का नाम आप जानते हैं? रामकृष्ण परमहंस के गुरु का नाम था तोतापुरी अच्छा सर। जी। तो तोतापुरी के रूप में अब वो जब वयोवृद्ध हो गए तो उनको समझ में आया कि मैं तो हो सकता है कि एक दिन शरीर छोड़ दूंगा। तो रामकृष्ण एक अच्छा एलिवेटेड सोल है, तो उन्होंने उसको ब्रह्म साधना सिखलाने के लिए प्लानिंग बना लिया। लेकिन वो तो दुर्गा के बहुत बड़े उपासक थे, ये भी आपको जानकारी होगी। हाँ बिल्कुल ठीक बात है सर। ठीक है ना? तो क्या हुआ कि वो सवेरे सवेरे नहाने के लिए नदी में जाया करते थे। ये बंगाल की घटना है। तो सवेरे सवेरे उनको पता था कि रामकृष्ण परमहंस ये सवेरे नहाने के लिए जाता है, उसके नहाने के रास्ते पर खड़े हो गए। तोतापुरी इंतजार कर रहे थे। वो जब आए, ए रामकृष्णा, ये बड़े उम्र के थे, तो बंगाली कल्चर के लोग हैं। जी गुरुजी। अरे रामकृष्णा, समय होलो, ब्रह्म साधना करते होवे, मुक्ति मोक्षर जन्य, अर्थात मुक्ति मोक्ष अगर चाहते हो तो उसके लिए ब्रह्म साधना करनी पड़ती है। तो वो टपाक से बोलते हैं, क्या काली माँ मुझको जो है मुक्ति मोक्ष नहीं देगी क्या? तो उत्तर उन्होंने हाँ या ना में नहीं दिया। बोले तुम तो काली माँ को साक्षात बात करते हो, नहाने के लिए बाद में जाना, जाओ पूछ के आओ, मैं यहाँ इंतजार करता हूँ आपका। बतलाओ, काली माँ को पूछ के आओ, क्या वो दे सकती है कि नहीं? तो महाराज, आप और हम क्या उतने किसी देवी देवता को प्रसन्न करके उनसे बात कर सकेंगे? आजकल तो हम लोग बहुत ही स्वार्थी हो चुके हैं, चटमंगनी पट के बिल्कुल व्यवहार नहीं, में हैं, बिल्कुल नहीं सर। है ना कलयुग जी? में जी रहे हैं हम तो, बिल्कुल नहीं। हाँ, तो हमको आपको इस घटना से लेसन लेना है। तो वही मैं बतला रहा था। आगे वो गए और उन्होंने साक्षात उनको प्रकट करवाया, और वो आई काली माँ और उनको बोलते कि बेटा इतना हड़बड़ करके क्यों आ गए हो? तो हड़बड़ी से जो आई थी काली माँ, तो वो बोले कि बेटा हम बोलो क्यों मुझको हड़बड़ से इतना बुलाए हो? बोले आप मुझको मुक्ति मोक्ष दे सकती है कि नहीं? बोलते बेटा वो तो तोतापुरी बोल रहे हैं ना, वो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, मैं सिद्धि दे सकती हूँ, मुक्ति मोक्ष तो ब्रह्म साधना करनी पड़ेगी, संस्कार मुक्त होना पड़ेगा, और उसके लिए ब्रह्म साधना करनी ही होगी। तो उनको बहुत बड़ा पश्चाताप हुआ सर, और उनको बहुत ही पश्चाताप हुआ कि मैंने क्या पागलपना किया, सारा जीवन तो मेरा ऐसा ही चला गया इस मूर्ति पूजा के ढकोसले में, माफ करना। तो उनको जब चेतना आई, मूर्छित हो गए थे वो उस समय, बहुत पश्चाताप के कारण में, जब
उनको जागृत अवस्था हो गई तो वो दौड़े दौड़े आए और तोतापुरी को प्रणाम किया और उसके बाद में ये योग साधना उन्होंने सीखी। और सीखने के बाद देखिए इतिहास कहता है जब वो बैठते थे तो काली ही आया करती थी माइंड में। अब ये भी हमको समझना है कि जिस वस्तु का हम स्मरण करेंगे, जिसका ध्यान करेंगे, जिसकी उपासना करेंगे, वो वस्तु हमारे मानसिक पटल पर आ जाएगी। क्यों? मैं अभी थोड़ा देर पहले बोला भी तो था और ये हाँ बिल्कुल सही बात है, ये तो ट्रुथ है। ये नोट करने के लिए मैंने बोला था कि एज यू थिंक सो यू बिकम। जो सोचेंगे वही माइंड विषय बनाता है। तो हमको क्या बनना है? हमको तो इस संसार के परे जो सत्ता है उसमें जाना है। तो वो तो निर्गुण सत्ता है, लेकिन निर्गुण सत्ता का तो आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। सगुण ब्रह्म में तो जो है कण कण में व्याप्त है। जैसे दही में लोनी छिपा हुआ है, मक्खन छिपा हुआ है मतलब। तो इस मक्खन को प्राप्त करने के लिए चर्निंग की आवश्यकता है और वो चर्निंग ही है। आप थोड़ा सा धैर्य धरें। मैं व्यक्तिगत भी आपसे बात करने का मैं वादा किया हूँ और मैंने आपको ऑलरेडी कुछ बहुत अच्छे अच्छे मैटर भी भेजा है, उसको आप स्टडी करिएगा। बहुत सुंदर मैसेज भेजे हैं सब, मैंने सब देखे हैं उनको और सुने हैं मतलब वीडियोस को, बहुत तो मैं सुंदर। समझाता हूँ, बाद में और भी बहुत सारा भेजूंगा। और मेन रूप में तो 29 तारीख को आपको क्लियर हो जाएगा कि जीव के रूप में मनुष्य बंधन में है, तो शिव के रूप में बंधन मुक्त होने के लिए मनुष्य बंधन में क्यों है? तो मनुष्य के भीतर में ये जो अभी थोड़ा देर पहले आपको एक डायग्राम दिखलाया गया था जिसमें चक्रों की जानकारी दी गई थी, ये चक्रों के माध्यम से इच्छाओं का जन्म होता है। तो वो जो इच्छाएं हैं यही मनुष्य के बंधन है। तो जीव क्यों है? जीव को जीव इसीलिए बोला गया है कि जब तक वो बंधन से युक्त है, बंधन में बंधा हुआ है। यही तो डेफिनेशन है, आपने भी पढ़ा होगा, पाश बद्धे भवेत जीव, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही पाश है। मुक्त भवेत शिव। तो शिव मतलब परमात्मा बनने के लिए पाश मुक्त तो होना ही पड़ेगा। इस पाशों को दूर करने के लिए ही अष्टांग योग साधना है सर। और ये साधना आपके लिए इंतजार कर रही है। आप बहुत अच्छे एलिवेटेड सोल है, लेकिन बहुत जगह पर आप खोज रहे हैं, आपको मिल नहीं रही है। अब आपका समय आ गया है, आप इसको फाइनलाइज कर लीजिए। आपके लिए ये साधना इंतजार कर रही है। आइए, आपका स्वागत है वो साधना करने के लिए। और ये मानसा आध्यात्मिक साधना है। बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल सही जगह आ गए। इसलिए प्रणाम आपका सर नमन आचार्य जी, वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद दादा, आपने बहुत अच्छा, एक तो क्लास अच्छा रहा और लास्ट के जो हाफ एन आवर सेशन था, क्वेश्चन आवर, वो बहुत इंटरेक्टिव रहा। आई थिंक लोग सेटिस्फाइड होंगे। और भी क्वेश्चंस हैं लोगों के मन में, बट हम लोग या नेक्स्ट क्लास में लेंगे उनके क्वेश्चन, या तो दादा से आप लोग डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। जिनको भी तो मैसेज मिला है वो लिंक के साथ में मेरा कांटेक्ट नंबर भी है। यू ऑल आर वेलकम। यस, और बहुत अच्छा होता कि ये जो अभी 29 तारीख जो होगा, इसी समय पर ये जो क्लास होगा इसको आप अटेंड कर लेंगे तो बहुत हद तक आपको बहुत अच्छा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये थियरी के रूप में होगा, अनुभव करने के लिए तो तपस्या करनी ही पड़ेगी, साधना में बैठना ही पड़ेगा। और जो ऋषि मुनि ने बोला है, तुम साधना करो मन, इस तन का क्या ठिकाना। ये गाने के जो बोल है यही तो बतला रहे हैं। अभी कोरोना काल के समय में किसी ने सोचा ही नहीं और उसका विकेट गिर जाता है। तो यही तो कड़वा सच है दार्शनिक दृष्टि से। लाइफ इज वेरी मच प्रेशियस बट दैट इज ऑलवेज शॉर्ट एंड अनसर्टन। इसीलिए आप प्रैक्टिकल में जोड़िए हर एक व्यक्ति। ये जो यहाँ जो बैठे हैं ये सब विद्वान लोग हैं और मुमुक्ष लोग हैं और रियलाइज सोल्स है। ये और जानकारी करने के लिए इन लोगों के पास में जो मैंने जो बोला ये नॉलेज इन लोगों के पास में ऑलरेडी है। तो मैं मात्र रिफ्रेश करने के लिए मदद किया। अगर आप लोगों को बहुत अच्छा लगा है तो चूंकि आप लोग लाइक माइंडेड के रूप में, हम लोग एक लाइक माइंडेड के रूप में जुड़ रहे हैं, इसीलिए ये पॉजिटिव वाइब्रेशन हेल्प ईच अदर टू इनकरेज। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप लोगों को मैं बोर नहीं किया, बल्कि जो मेरा कुछ जो अनुभव था वो आपके साथ में मैंने शेयर किया। और इंजीनियर बाबू के माध्यम से जो मुझको जानकारी मिली कि दैट यू ऑल आर हैप्पी। सो अगेन वेलकम फॉर द नेक्स्ट क्लास। तो आगे क्या 2 मिनट कीर्तन करा देंगे क्या? यस दादा। तो हाँ, कीर्तन जो नया लोग हैं, जैसे राकेश जी गर्ग साहब यहाँ हैं, तो गर्ग साहब ये जो कीर्तन है गुरुदेव आनंद गुरुदेव आनंद मूर्ति जी ने ये कब सर्व कामन लोगों के लिए और एक पॉजिटिव
वातावरण पैदा करने के लिए उन्होंने सारे मानवता के कल्याण हेतु एक मंत्र दिया है, अष्टाक्षरी बाबा नाम केवलम। और ये जातीयता से, संप्रदाय से उठकर ऊपर में है, अर्थात ये यूनिवर्सल मंत्र है, क्योंकि ये संस्कृत से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है बाबा माने परमात्मा। तो परमात्मा को बहुत प्यार रूप में प्रियतम भी बोला गया है। तो बाबा शब्द जो है वो प्रियतम है, उसका नाम केवलम मात्र। तो इस संसार में सबसे प्रियतम वस्तु सत्ता परमात्मा है, तो उस परमात्मा का नाम ही इस अर्थ के साथ में ये बाबा नाम केवलम को सिद्ध किया गया है। तो इसकी और विशेष जानकारी देते रहेंगे और आप लोग लेते रहेंगे। अभी 2 मिनट कीर्तन। परमपिता बाबा की जय। किंसुक दादा प्लीज अनम्यूट करके कीर्तन करें। बाबा नाम केवलम, 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 बाबा नाम केवलम। ओके, बढ़िया मेलोडियस गाने लायक। अगले बार के लिए आप थोड़ा पहले व्यवस्था करके रख लीजिएगा ताकि दादा और भी वाइब्रेटिव हो सके। दादा कीर्तन करेंगे, कीर्तन करेंगे, मैं गा लेता हूँ। अच्छा, कीर्तन बोल दो। गाइए दादा। किसी को गाता बाबा नाम केवलम, 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 बाबा नाम केवलम। धन्यवाद। परमपिता बाबा की जय। आप सब लोगों का धन्यवाद अदा करते हुए हम लोग अगले संडे को मिलेंगे। हाँ, इस बीच में Saturday। बाबा का बर्थडे आ रहा है 26 तारीख को। हाँ, चूंकि 26 तारीख को बाबा का बर्थडे आ रहा है और इस कोरोना काल में हम लोग जो एकत्रित नहीं हो पा रहे हैं, तो जैसा एक लोकल एडजस्टमेंट कर सकते हैं, कुछ अपने कुछ 2 परिवार के साथ में या और कोई छोटा आश्रम में कहीं गए तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिए और खूब बढ़िया से खुशी से बाबा का बर्थडे मनाना है और दुनिया के लोगों को जानकारी देना है, ये बताना है कि लॉर्ड हैज कम आफ्टर लॉर्ड शिवा एंड लॉर्ड कृष्णा। जैसे गर्ग जी खोज रहे थे और वो बहुत संतुष्ट है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो खोज रहे हैं। आइए सब लोगों का हम स्वागत करें। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद दादा, नमस्कार। नेक्स्ट क्लास सैटरडे को होगा 29th को। हाँ, तो नमस्कार। अभी ज्यादा हम लोगों को आपको रिमाइंड नहीं करना पड़े, काइंडली आप सब लोग जो है अभी चूंकि डिसिप्लिन में आ चुके हैं, सिस्टम में आ चुके हैं, सो यू ऑल आर वेलकम अलोंग विद ऑल योर फैमिली मेंबर्स, योर फ्रेंड सर्कल, उनको जोड़िए। और खास करके जो बच्चे लोग हैं, यंग लोग हैं, ये लोग बहुत कोसों दूर जा रहे हैं अध्यात्म से, इसीलिए बच्चों को जोड़ना, युवक लोगों को जोड़ना बहुत आज चुनौती है। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार दादा। नमस्कार।